शहर के एक कोने में स्थित था एक छोटा सा अनाथालय जहाँ कई अनाथ बच्चे रहते थे। उन बच्चों में एक छोटा लड़का था जिसका नाम था आरव। आरव की उम्र लगभग 7 साल थी और वह अपनी मासूमियत और हंसी से सभी का दिल जीत लेता था। लेकिन आरव के जीवन में एक गहरा दुख छुपा था जिसने उसे बचपन में ही अनाथ बना दिया था। आरव का सबसे अच्छा दोस्त था एक पुराना खिलौना भालू जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। वह भालू उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी। आरव उस भालू को गले लगाकर अपने माता पिता को याद करता और रोता था। अनाथालय की अधीक्षिका सुधा आंटी आरव को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने आरव के दर्द को समझा और हमेशा उसे हिम्मत देने की कोशिश करती। एक दिन अनाथालय में एक बड़ा आयोजन हुआ। शहर के बड़े लोग और दानदाता वहां आए थे। उस आयोजन में बच्चों को अपने हुनर दिखाने का मौका दिया गया। आरव ने उस आयोजन में भाग लेने का फैसला किया। उसने एक गाना गाने का सोचा जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। जब आरव ने मंच पर कदम रखा तो उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने अपने भालू को गले लगाकर गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतना दर्द और भावना थी कि वहां बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज में वह प्रेम और अपनापन था जो उसने अपनी माँ से पाया था। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुधा आंटी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस दिन आरव ने अपने भीतर के डर को हराया और खुद को साबित किया। उसके गाने ने सभी का दिल जीत लिया और कई लोगों ने अनाथालय के बच्चों की मदद करने का संकल्प लिया। उस आयोजन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। शहर के एक बड़े दंपत्ति जो बच्चे नहीं कर सकते थे, उन्होंने आरव को गोद लेने का फैसला किया। अब आरव का नया घर था जहां उसे माता पिता का प्यार और सुरक्षा मिली। लेकिन वह अपना पुराना भालू कभी नहीं भूला जो उसके अतीत की यादों का प्रतीक था। आरव ने अपने नए माता पिता के साथ एक नया जीवन शुरू किया, लेकिन उसने अनाथालय के बच्चों को भी नहीं भुलाया। वह अक्सर वहां जाता और अपने दोस्तों के साथ समय बिताता। उसने सबको सिखाया कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आरव की कहानी ने सभी को सिखाया कि प्रेम और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।